सभी साथियों को नमस्ते। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ महाराष्ट्र के सभी साथियों के लिए, स्पेशली महाराष्ट्र के साथियों के लिए जो जिन लोगों को कई बार कोलैबोरेशन में दिक्कत होती है, बातचीत करने में दिक्कत होती है और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली वो जाएँ कहाँ, या फिर बहुत सारी समस्याओं को लेकर के जब बात करनी होती है तो किससे बात करें। जब किसी एक पॉइंट पे हम जाकर के रुकते हैं तो मोर्चे में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यही आती है कि सभी लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, उस उम्मीद का सारा बोझ एक व्यक्ति के ऊपर चला जाता है। आमतौर पे ये बड़ी गलती होती है संगठनों में। हम लोगों ने ये कोशिश की थी और एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि अभी तक के तजुर्बे से बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है कि व्यक्ति जितने ज़्यादा स्कैटर्ड हों, जितनी व्यवस्था डिसेंट्रलाइज्ड हो, जितना ज़्यादा लोगों तक मैसेज चला जाए, जितने ज़्यादा लोगों में ज़िम्मेदारियाँ बँटी हों, उतना अच्छा है। तो इस सिलसिले में हमने बहुत से लोगों से बातचीत भी की, बहुत से लोग आगे आए, उन्होंने अलग-अलग मुद्दों पे बात की। मेरे साथ रामदास जी हैं जो बैठे हुए हैं। रामदास जी को इस पूरे मिशन से जुड़े हुए लंबा अरसा हो गया। इन्होंने एजुकेशन की ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है। इन्होंने गाँव का जो प्रैक्टिकल था उसको भी पूरा किया है। जो समालखा में था वो प्रोग्राम भी किया है, टीम 200 में भी शामिल रहे हैं। और लेवल 1 की भी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करने के बाद, कई सारी ट्रेनिंग्स करने के बाद में हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि भई हमको गाँव में जाकर के महाराष्ट्र में अपनी एक टीम तैयार करनी है और अपना एक काम करना है। तो मैं अभी जो इस वीडियो के अंदर रामदास जी के जो एक्सपीरियंस हैं और जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में बातचीत करूँगा। आप जैसे कंफर्टेबल रहेंगे, हिंदी या मराठी में आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी ये वीडियो महाराष्ट्र के साथियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। और तो कंफर्टेबली आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि अ, जो पुणे से आप बिलोंग करते हाँ, हैं, पुणे से। पुणे से आप बिलोंग करते हैं, और आप एक बार अपना नंबर सबसे पहले बता दीजिए। मेरा नंबर आहे 9822796161. म्हणजे माझा नंबर आहे 9822791961. तो नंबर रामदास जी ने अपना बता दिया है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा रामदास जी कि मारा अगर हम महाराष्ट्र की टीम की बात करें या महाराष्ट्र के लोगों की बात करें या और दूसरे स्टेट्स की बात करें, आपने प्रैक्टिकल गाँव में काम करके देखा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रैक्टिकल शहर में भी संभव है करना? और क्या हम गाँव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी जोड़ सकते हैं अपने साथ में इस प्रैक्टिकल से? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। गाँव से तो मतलब शहर में बहुत मतलब शहरात तर फार पटकन होऊ शकतं, म्हणजे हुँ। बहुत जल्दी हो सकता है, हुँ, हुँ, हुँ। गाँव से ज़्यादा। लेकिन हाँ, गाँव में अगर प्रैक्टिकल किया जाए, क्योंकि गाँव के लोग थोड़े बिखरे हुए होते हैं। शहर में तो नज़दीक है सब, शहर में जल्दी हो जाएगा। हाँ। तो गाँव में पहले काम करना है गाँव में। अगर अपने गाँव पे अगर शुरू किया काम, तो शहर में ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो दिक्कत कॉन्फिडेंस, क्योंकि गाँव का आदमी ही शहर में शिफ्ट हो रहा है, रोज़ उसका वास्ता पड़ता है, दूध वाले से वास्ता पड़ता है, सब्जी हर वाले से, वो सब गाँव से जुड़ा हुआ है हर एक तरह चीज़ से गाँव गाँव से ग वास्ता गाँव पड़ता है। से वास्ता मतलब पड़ता है। खाने की हर चीज़ गाँव से आती है, मतलब हाँ, हर चीज़ कनेक्ट होती है शहर से। शहर से। बिल्कुल। यानी गाँव का आदमी यदि बात समझ जाए और वो शहर के आदमी से बात करने लगे, तो एक-एक आदमी के ज़िम्मे में 2-4 लोग अगर शहर के आ जाएँगे, तो अपने आप पूरा देश शुरू हो कवर जाएगा। हो हाँ। जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक गुज़ारिश करूँगा। तो अभी आपको क्या लगा कि जो आपने गाँव में काम किया अच्छा। और उसमें जो पहले दिन मतलब जो नेगेटिविटी का लेवल था, पॉज़िटिविटी का लेवल था, और जो आखिरी दिन था, और आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो आज हमारे पास 30 तारीख है, 30 जून। हुँ। 30 जून को ये वीडियो बन रही है, तो आपको क्या लगता है कि अ, प्रैक्टिकली हम जो काम कर रहे हैं उसमें और एक जो बैठ कर के भाषण देते हैं उसमें मतलब कितना अंतर है? जो भाषण देते हैं, उसमें बहुत अंतर है, और हुँ, प्रैक्टिकली अगर काम किया जाए, देखो पहली बार हम जब पहले दिन गए थे, या हुँ, मतलब हुँ, किसी भी हुँ, बंदे से पहले बात करेंगे, हाँ, हाँ, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हुँ, लेकिन अब अगर आप अपनी बात सही है, हुँ, तो अगर अपने बात पे आप अड़ाड़े रहे, सही हो तो
आप हम्म, सही होना चाहिए, और सही होने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम भी उससे बात की तो वो कम से कम बंदा सोच लेता है कि यार हम्म, ये बोल रहा है, ये कुछ तो इसमें होगा। हम्म, हम्म, तो नेक्स्ट टाइम वो सोच ले लेता है, और थर्ड टाइम तो आपके साथ चल जाता है कि हम्म, नहीं, आप बोल रही हो सही है, मतलब सोचने लायक बन जाता है। लेकिन अगर आप बस सोशल मीडिया या मतलब ऐसे ही इधर उधर बातें करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो हम्म, ग्राउंड लेवल पे जिस दोस्तों से, रिश्तेदारों से, गांव में जो आजू बाजू के पड़ोसी है, उनसे अगर बात की जाए, और वो रेगुलर होने चाहिए, और वो अंदर से भी होने चाहिए, ना कि बाहर से, कि अगर हम खुद भी, वो जीने का तरीका भी खुद से आना चाहिए, अंदर से। हम्म, मतलब आपण स्वतः जगलं पाहिजे तसं. तर हम्म, आपण जर फक्त दुसऱ्याला एक ज्ञान देत असेल, म्हणजे उदाहरण देऊन सांगत असेल, ज्ञान पाजत असेल, तर त्याचा काही फायदा नाहीये. तो मतलब इसमें एक और चीज़ होती है, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी कोई संगठन नया बनता है, उस नए संगठन में जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, वो ये रहती है कि अ, जो गाँव में जागरूक लोग हैं, जिसको हम जागरूक कहते हैं, या जो एक्टिव लोग हैं, या जो सामाजिक लोग हैं, या जो राजनीतिक लोग हैं, हर मीटिंग के अंदर लगभग उनका पार्टिसिपेशन रहता है और गाँव के हर एक्टिविटी में वो शामिल रहते हैं। तो उन्होंने अभी तक जो जीवन में देखा है, बहुत नेगेटिविटी देखी है, लगातार इस तरह के काम होते रहते हैं, लेकिन उस पर रिजल्ट नहीं निकलता है। और पहली बार ऐसा किया हमने, जो गाँव में काम किया, तो ऐसे सामाजिक लोगों को हमने बुलाया ही नहीं। हम्म, जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी एनजीओ में, किसी संगठन में, किसी पार्टी में एंगेज थे, जुड़े हुए और थे. हम आम पब्लिक तक पहुंचे सीधे डायरेक्ट, बिल्कुल. और उस आम पब्लिक में से टीम तैयार की। तो हमने अपने गांव में अभी जो टीम तैयार कर ली है, वो 50 प्लस लोगों की टीम अपने पास तैयार हो गई है। और अगर मैं 4200 वोट की बात करूं, और 4200 वोटों में, या प्लस मतलब 60 के करीब हो गया होगा, तो 6000 प्लस अगर मेरे पास गांव में जनसंख्या है, और 60 अगर व्यक्ति आ गए हैं, तो एक व्यक्ति जो है, उसे उसकी जो जिम्मेदारी है वो 100 लोगों की आ गई है। 100 लोगों का मतलब हो गया 30 से 40 घर, जो कि बिल्कुल. बड़े आराम से एक दिन में 30 से 40 घरों से कांटेक्ट करना हो तो आदमी कर सकता है, जब उसके पास समय की उपलब्धता होगी। तो मैंने इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया था और देखा था कि क्या हम इसको गाँव में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और दूसरा, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। तो मैं अभी जो हमारा तजुर्बा रहा है, आपका जो गाँव का तजुर्बा रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि अ, जो यदि अपनी टीम उतरती है, और जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी काम में एंगेज्ड हैं, देखिए, आप अगर किसी मान लो जी, आपको लोन के आवेदन वाले इशू पर काम करते हो, तो आप अपनी इस टीम से अलग हो, एक तरह से मैं आपको ये बताऊँगा। जो यदि आप एजुकेशन पर काम कर रहे हो, और हेल्थ पर काम कर रहे हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, जब इन पॉइंट्स पे आप काम करते हो, तो आपको अपनी पसंद का, पसंदीदा अपना कार्य चूज़ करना है, जिसके ऊपर आपको काम करना है, जागरूक करना है। और जो बाकी के लोग हैं, जो आपके विषय पर काम नहीं करते हैं, वो आपके पूरक के तौर पे काम करेंगे। एक व्यक्ति के पास पहुँचने में आपको मिनिमम ये समझो कि 3 बार तो आपको कम से कम इनवाइट करने के लिए जाना पड़ेगा, और 21 बार उसके दिमाग पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो अगर 6 लोग भी आपकी टीम में हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती और धर्म, अगर 6 लोग भी आपकी टीम में ऐसे हैं जो आप जानते हैं, जो आप बुलाएँगे, तो उनको भी आपको कम से कम 4-4 बार बुलाना पड़ेगा आपने वहाँ पर। तब जाकर के आप ये सोचोगे कि उनकी सोच बदलने लगेगी। और यही सोच करके हमने गाँव पे प्रैक्टिकल देखा था, और अब लोग सोचने लगे हैं। देखो, मैं आपको ये बताऊँ, आई एम नॉट सेइंग कि लोगों की सोच बदल चुकी है, मैं ये कह रहा हूँ लोगों की सोच बदलने लगी है, लगी. और अब लोग उस एंगल से बात करने लगे हैं। तो महाराष्ट्र के लोगों को यदि अपनी एक टीम तैयार करनी है और इन मुद्दों पर बात करनी है, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए, सेंट्रल टीम से कोऑर्डिनेट करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, मैं नंबर दे रहा हूँ रामदास जी का, कि आपको कोई भी ग्रुप बनाना है, किसी भी तरह से इसमें शामिल होना है और आगे इसको बढ़ाना है, तो एक तरह से आप अपनी जो टीम तैयार करें, उसको इस तरह से मीटिंग कर लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप महाराष्ट्र में जाएँगे, हम्म, तो अपनी लोगों से, साथियों से बात करके, वहाँ उन साथियों से चर्चा करके, और एक मीटिंग आप कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद में उन साथियों, जो साथी ज़िम्मेदारी लेते हैं, अच्छा. इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हमें ज़िम्मेदारियाँ एक दूसरे को बाँटनी इस तरीके से हैं कि वो म्यूचुअल ये ना लगे
कि जिम्मेदारी देवेंद्र ने आपको दिया या रामदास जी ने दिया या किसी और ने दिया है, वो जिम्मेदारी बंदा खुद लिया है। वो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। ये महाराष्ट्र के प्रधान नहीं है, ये महाराष्ट्र के कोई इंचार्ज नहीं है। एक कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से करने के लिए आप जिम्मेदारी लेंगे। आप अगर प्रधान बनना चाह रहे हैं तो हम उसमें भी आपकी मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल को यदि आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं, वहां पर भी हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और लेकिन आप हमें स्पष्ट बताएं कि हमारा टारगेट पॉलिटिक्स है या हमारा टारगेट ये है। जिस भी मुद्दे पर आप बात करना चाहेंगे, हम लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो इसमें महाराष्ट्र के साथियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो वो आप दे दीजिए कि आप कब तक उनको ग्रुप्स में मैसेज डाल देंगे और कब तक आप एक मीटिंग बुला सकते हैं और कहाँ पर मीटिंग बुलाएंगे। मतलब इसमें मुंबई वाले साथियों के लिए अगर अलग कर सकते हैं तो मुंबई, और सबको पुणे बुलाना है तो पुणे, वो कैसे करना है वो आप जिला वाइज। हम अगले 8 दिन में एक मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग बुलाएंगे, मतलब जूम मीटिंग लेंगे, और उसके हिसाब से जैसे अपने 6 प्रांत है, उसके प्रांत के हिसाब से अलग अलग प्रांत की एक मीटिंग ले लेंगे। उसमें डिवाइड कर देंगे किस मुद्दे पे कैसे शुरू किया जाए, तो वो उस दिन से शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, ये एक अच्छा आइडिया रहेगा। पहले आप ऑनलाइन मीटिंग्स ले लीजिए और जिन जिन लोगों ने अग्रणीय भूमिका निभाई है अभी तक, जो 2021 में जब लॉकडाउन लगा था 20 में, तब से लेकर के आज तक, चाहे कोरोना का, वैक्सीनेशन का, मास्क का, कुछ साथी अवेकन इंडिया मूवमेंट से जुड़े थे, कुछ साथी दूसरे संगठनों से जुड़े थे, कुछ साथियों ने लोन पे काम शुरू किया था, कुछ लोग फिर बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गए थे। वो सारे साथी जितने भी लोग हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी को ये आदमी पसंद नहीं है, ये पसंद है, किसी को ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, तो ये एक मैंने न्यूट्रल आदमी आपको दे दिया है, जिसका अभी तक किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, जिसका अभी तक किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, जो आप सबको साथ लेकर के चलने में एक भूमिका निभा सकते हैं। तो आप अपने पॉइंट्स जो हैं, जैसे आप अपने ज़िले को भी लीड करना चाहते हैं, तो आप इनसे बात कर लीजिए, वो हम कोऑर्डिनेशन में रहेंगे कि किस तरह से काम करना है। जो साथी काम कर रहा होगा, उन हर साथियों की जो पॉइंट्स हैं, वो आपके जितने बिंदु हैं, आपके जितने पॉइंट्स हैं, वो उस तरह से हम तक पहुंचते रहेंगे। और फिर हम एक सिलसिला एक शुरू कर देंगे, जिसमें पता रहेगा कि इन्फॉर्मेशन जो है, मान लो देखो मोर्चे में बहुत सारे संगठन हैं, संगठन ही हैं बहुत सारे, और मोर्चे में बहुत सारे लोग हैं, और हमको अपने लीडरशिप को खुद से तय करना है। बेसिकली क्या है, हर व्यक्ति अपनी लीडरशिप तय करता ही है। कहने को ये होता है, जैसे कोई भी पार्टी है, फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी को ही ले लेते हैं, जो अभी सत्ता में है, तो आप देखेंगे कि कहने को भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, परंतु अलग जब जाएंगे तो स्टेट में अलग जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में अलग जाना पड़ेगा, ब्लॉक में अलग जाना पड़ेगा, विधानसभा में अलग जाना पड़ेगा। और इवन विधानसभा में भी जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर विधानसभा में 4 लोग टिकट के दावेदार हैं, तो उन चारों लोगों की टीम है अपनी अलग से, और वो कहने को वो सारे अपने आप को भाजपा कहते हैं। इसी तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहे हैं हम लोग, मैं एक का एग्जांपल लेकर के बाकी सबको भी यही इसी तरह से बता रहा हूँ। तो मोर्चे में भी क्या रहेगा, अलग अलग लोग हैं, जो जैसे मान लीजिए आपके नवनाथ दुधाल जी आपके महाराष्ट्र में हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया है, उससे उनकी विचारधारा के लोग उनसे जुड़े हैं। तो बहुत से लोगों की आस्था नवनाथ जी में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है नवनाथ जी किनके साथ है। जब वो शंकराचार्य जी के साथ रहेंगे, गऊ पे काम करेंगे, या जब गऊ के संवर्धन पे काम करेंगे तो उनके साथ आएंगे, जब वो चुनाव लड़ेंगे तो वो उनके साथ आएंगे, जब वो दूसरे काम करेंगे तो उनके साथ आएंगे, जब कर्ज मुक्ति में आगे आएंगे तो उनके साथ आएंगे। इसी तरह से दूसरे लोग हैं जिनका अपना एक संगठन और अपना एक सांगठनिक ढांचा बना हुआ है, तो वो लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग उनके साथ आएंगे। तो जितने भी लोग अपनी लीडरशिप में आते हैं, हमारे लिए उतना अच्छा है। तो यदि आप अपना नेता खुद चुनते हैं मोर्चे के अंदर, यानी अपने संगठन में, तो वो बुरी बात नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं। बस आप स्पष्ट होने चाहिए कि आप विचार के साथ हैं, व्यक्ति के साथ हैं, कैसे हैं, और जहां है स्पष्ट हैं, और आप क्या करना चाहते हैं और अपनी उस विचारधारा पर आप आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। तो ये जो ग्रुपिज्म है, ये खराब नहीं होता है संगठन के लिए, ये अच्छा होता है। अच्छा कैसे होता है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें भी हम 6-6 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं। तो आप उस ग्रुप के प्रति सबसे पहले संगठनात्मक ढांचा तैयार कीजिए कि वो ग्रुप आगे एक रहे। तो वो पावर चंक आपके जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उतना डिसेंट्रलाइज्ड मोर्चा रहेगा। तो अगर एक ग्रुप नाराज हो भी जाता है तो पूरा मोर्चा कभी टूटेगा नहीं,
वो एक नाराज है, उसको अभी नाराज रखना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा मोर्चा अपना काम करता रहेगा। तो इट्स वेरी गुड, अगर आप ग्रुपिज्म भी बनाते हो, अगर आप लॉबिंग भी करते हो, अगर आप अपना कोई काम भी कर रहे हो और सांगठनिक रूप से आप, वैचारिक रूप से आप साथ में हो और फिर आगे बढ़ के हम काम करते हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना संगठन से कुछ कर रहे हैं, वो भी दिक्कत नहीं है। बस हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये लोग इस तरह से हैं और इन लोगों का ये मकसद है। बस एक चीज़, मोर्चे की ट्रेनिंग जो है यदि आपने नहीं ली है तो फिर हम उसको मोर्चे का पार्ट नहीं मान सकते हैं। कारण क्या है कि उसे मालूम ही नहीं है पूरा कि हम किस विचारधारा पर काम कर रहे हैं। तो रामदास जी महाराष्ट्र में अभी ऑनलाइन मीटिंग लेकर के कुछ लोगों की, जो अपने अपने प्रांत को, अपने अपने तालुका को, अपने अपने जहाँ भी तहसील वगैरह को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो साथी अपना नाम रामदास जी को व्हाट्सएप कर देंगे कि मैं इस ज़िले से हूँ और मैं आप जुड़ना चाह रहा हूँ, और जिस भी तरह से महाराष्ट्र के साथ जितने भी लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं मोर्चे में, वो रामदास जी को व्हाट्सएप कर देंगे। रामदास जी जो पहले ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स में से भी साथी आकर के इनसे जुड़ सकते हैं, और फिर ये एक ग्रुप जो ऑलरेडी महाराष्ट्र के बने भी हुए हैं उसमें भी दिखता है कि भाई उनको जिस भी तरह से देखना है आप एक बार मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भाई को डिस्प्यूट होगा तो और साथियों के नंबर हम दे देंगे कि भाई आप उनसे बात कीजिएगा, ताकि हमारा एक कोऑर्डिनेशन बन सके। मतलब इस कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ताकि संदेश जो जाए वो ऑथेंटिक संदेश जाए कि किसकी तरफ से संदेश जा रहा है और ये संदेश कितना वैलिड है। कई बार इंफॉर्मेशन का बड़ा पंगा रहता है, उस इंफॉर्मेशन को उधर से आपसे हम तक और हमसे आप तक पहुंचने में ये मदद करेगा। और जो गांव वाला मिशन है उसको शुरू किए बिना बात नहीं बनेगी, और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, बड़े लेवल पर लेकर के जाएंगे। आप देखिएगा पूरे समाज के अंदर, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म के जो मुद्दे हैं हम उसको पूरा लेकर के जाएंगे। तो आप एक बार दोबारा से अपना नंबर बोल दीजिए। माझा नंबर आहे 98 22 79 61 61 9822796161। तो आपके पास नंबर पहुंच गया है, आप जाकर के अपने साथियों से बात कर लीजिएगा, और जिस भी साथियों को डिस्प्यूट हो आप हमसे बात कर लीजिएगा। आप सब लोग जुड़े, शेयर कीजिए, सब महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचाइए ज़्यादातर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।